हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं आ गई हूँ अपने रूम में और बस मेरे शाम की सफाई का टाइम शुरू हो गया है। और बस मैंने बेडशीट सुबह ही चेंज कर दी थी और मैंने ना अभी पिलो कवर नहीं चेंज किए थे, तो मैं अभी कर दे रही हूँ। अभी शाम की साफ़ सफाई का टाइम हो गया है। और आज ना मेरी बिट्टू की छुट्टी थी, वो घर पे ही थी ना, तो पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब 4:30 बज गए। और बस अभी मैं ना रूम में मैंने अपने पिल्लो के कवर चेंज कर दिए हैं और उसके बाद मुझे अपनी बिस्तर की सफाई करनी है। ये मैंने बेडशीट सुबह ही बिछाई थी, लेकिन मेरी जो बड़ी बिट्टू है ना, वो बहुत काम बढ़ाती है। उसने ना पूरा बिस्तर उलझा दिया। तो बस अभी मैं ये साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से बेडशीट झाड़ के बिछा दे रही हूँ। और अभी शाम की साफ़ सफाई का टाइम है, तो बिस्तर भी साफ़ हो जाएगा। और बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो चाहे जितना करो होता ही नहीं है। एक तरफ करके जाओ, दूसरी तरफ वो फिर से फैला देते हैं। और ये देखिए, ये इधर इस ये बेड के साइड में है ना, इसको मैं अच्छे से टक कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, वो खींच लेते हैं, निकल जाती है। और कुछ कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ बेडशीट छोटी आ जाती हैं। और जल्दबाजी में ना ये इधर कोने का रह गया मेरा, वो मुझे दिखा भी नहीं। और बस अभी ये आ गई है मेरी बिटिया मुझे परेशान करने के लिए। अब वो कोई काम करने ही नहीं देती, आगे पीछे लगी रहती है। आज पूरा दिन हो गया है, मेरे दोनों बच्चे सोए नहीं हैं। क्योंकि वैसे तो गुड्डन मेरी छोटी वाली बिट्टू सो जाती है, लेकिन ये बड़ी बिट्टू जो है ना, ये घर पे है ना, तो ये खुद भी नहीं सोती है, उसको भी नहीं सोने देती है। और मुझे काम भी नहीं करने देती है, मेरे आगे पीछे लगी रहती है। मम्मी ये क्या कर रही हो, मम्मी वो क्या कर रही हो, मम्मी कैसे कर रही हो, हर बात परेशान किया करती है। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो समझिए हमारी तो डबल ड्यूटी हो जाती है। और बस ये मैंने कमरे में झाड़ू एक तरफ लग गया है, तो साइड पे भी थोड़ा सा रह गया, उसको साफ़ करके ये कमरे में मेरी सफाई हो गई है। और बस इसके बाद ना मुझे किचन में सफाई करनी है, तो बस ये इधर हो गया है। अब मैं अपने किचन में झाड़ू लगा दूँगी। किचन में हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन ये है कि शाम का टाइम है, झाड़ू तो लगाना ही लगाना है। तो बस मैंने अभी काउंटर पे एक बार पत्थर से अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। हालांकि मैंने अभी सफाई की थी, लेकिन एक टाइम होता है, एक नियम होता है कि इतनी टाइम घर में सफाई होनी ही होनी है। शाम के टाइम झाड़ू घर में लगना ही है। और आज मेरी बिट्टू घर पे ही थी ना, आज उसकी छुट्टी थी, तो आज तो भैया पूरा दिन काम में ही चला गया। वो खुद तो ना सोती है और ना कुछ करती है, और किसी को करने भी नहीं देती। और साथ ही साथ ना छोटी बिट्टू को भी बहुत परेशान करती है, उसको परेशान करती रहती है, उसको खेलने नहीं देती है, उसको सोने नहीं देती है, उसके खिलौने भी छीन लेती है। तो बस अब मेरी किचन की सफाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में अपने। और आगे वाले रूम का तो हाल पूछिए ही नहीं। चलिए चलते हैं आगे के रूम में। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने आगे के रूम में। और इस पर अभी मैंने सुबह सफाई की थी लेकिन फिर से पूरे बिस्तर पे जैसे लग रहा है कि मिट्टी मिट्टी जैसा हो रहा है। पूरा बिस्तर भी गंदा हो गया है, सोफ़े के कवर तो पूछिए ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और मतलब बहुत, ये बच्चे घर पे क्या रहते हैं, एक दिन की उनकी छुट्टी क्या रहती है, डबल ड्यूटी हो जाती है। और बस मैंने अपनी ये बेडशीट झाड़ दी है अच्छे से। और अभी मतलब पूरे कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी मिट्टी हो रही है। एक तो मौसम भी थोड़ा सा ना जैसे धूप छाँव जैसा हो रहा है, तो सीलन सीलन जैसी हो रही है। और बस अभी ये बेडशीट बिछा दी है मैंने। और इसके बाद ना सोफ़े का कवर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा बाहर के रूम का जो बिस्तर है ना, वो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि दोनों बच्चे ना इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं। दोनों बच्चे क्या, मैं भी इसी रूम में ही रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस ये मेरा बिस्तर साफ़ हो गया है। और अब इसके बाद ना मैं सोफ़े की बारी आ रही है। और ये जो चौथनिया है ना छोटी सी, ये बिट्टू छोटी है, भिगो देती है, तो इसीलिए इससे ना डाल देते हैं, तो इससे ना गद्दा नहीं भीगता है। और ये अब सोफ़े को भी अच्छे से साफ़ कर दे रहे हैं। और छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, तो बड़ी
चाहे जितना सफाई करो गंदगी तो होनी ही होनी है, क्योंकि वो एक तरफ करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद फैलाते जा रहे हैं। एक तरफ करते जाओ, दूसरी तरफ फैलाते जा रहे हैं। और उन लोगों को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, कि छोटे बच्चे जब होती है तो घर में कितनी दिक्कतें होती हैं। लेकिन काम तो करना ही है, सफाई तो करना ही है। जैसे जितना बच्चे फैलाएं, सफाई तो करनी ही करनी है। और बस अब मेरे बिस्तर भी साफ़ हो गया, मेरा सोफ़ा कवर भी साफ़ हो गया है, और ये मेरी बिट्टू ने कपड़े वपड़े इधर उधर पहना के डाल दिए हैं। तो बस अब मैं ये कपड़े अच्छे से अंदर रख दूँगी। और उसके बाद ना जैसे थोड़ा सा ना मेज की कवर पे भी ना थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी झाड़। बस अब ये मेज का कवर झाड़ दिया है मैंने अच्छे से, इसको बिछा दे रहे हैं। उसके बाद ना अब मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और बस ये इधर का जो इधर के दरवाजे के पास में पड़ा है डोरमेट, उसको अच्छे से झाड़ के इधर बीच में कर दूँगी। और ये मैंने अब झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और मेरी बड़ी वाली बिट्टू जो है ना, वो बाहर खेल रही है गेट के पास में, तो वो छोटी वाली बिट्टू को बार बार परेशान कर रही है। उसको मतलब डांट देती है तो वो आ जाती है मेरे पास, रोने लगती है और बहुत शैतानी करती है। वो ना उसके खिलौने भी ले लेती है सारे, बल्कि वो बड़ी हो गई है, वो बड़े वाले खिलौने खेलना चाहिए उसको, वो नहीं खेलती है, वो छोटे बच्चों वाले खिलौने खेलती है। और जो ना नहीं छोटी बिट्टू के खेलने वाले खिलौने हैं वो खुद खेलती रहती है, उसको तो कुछ खेलने ही नहीं देती है। और उसके पास ना स्कूटर, अपना स्कूटर है, लेकिन उसके बाद भी ना वो बिट्टू का वॉकर चलाती है। और जब कह देते हैं तो बस रोने लगती है और बहुत परेशान करती है। अभी ना मैंने सोफे के नीचे अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, सफाई कर दिया है। और ये देखिए बैठ गई हैं बिट्टू हमारी हमारे पास, मतलब ये काम करने देंगी ही नहीं, तो कि दोनों ना कोई आके परेशान करने ही लगेंगी। और ये देखिए बड़ी बिट्टू आ गई हैं। अभी इससे मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा ये दे दो, ये बिट्टू बहुत शैतानी कर रही है, बहुत गंदी हो गई है और ये काम नहीं करने दे रही है। अगर ऐसे बोल देते हैं ना हम, तो दे देती है वो, कोई भी चीज़ होती है दे देती है खेलने के लिए। और अगर यही हम कहें कि ये तुम्हारा नहीं है, ये गुड्डा छोटी बिट्टू का है और छोड़ो, तो नहीं देगी, रोने लगेगी, कहेगी मेरी है, मेरा है, और बस परेशान करने लगती है। और ऐसे प्यार से बोलते हैं ना तो वो दे देती है हमको। अब मैं इस छोटी बिट्टू को भी थोड़ा सा साइड में कर दूँगी, और साइड में करने के बाद ये इधर बाकी की एरिया में भी हम अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और बस इधर रूम में होने ही वाली है सफाई, बस थोड़ा सा बचा है, क्योंकि पता है इस रूम में बच्चे रहते हैं पूरा दिन, तो इसमें ना कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। और बड़ी बिट्टू तो हमारी घर पे रहती है ना, तो उस दिन तो पूरे दिन घर में काम ही काम है। वो अभी देखिए, अभी हम सफाई कर रहे हैं, वो बार बार उसको परेशान कर रही है, उसको खेलने नहीं देती है। लेकिन क्या किया जाए, अब वो भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत शैतानी करती है बहुत। अब वो लोग तो जान ही सकते हैं, उनके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको तो पता ही होगा कि छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। तो बस अब मेरे कमरे की सफाई भी हो गई है। अब ये थोड़ी सी ना ये गेट के पास में झाड़ू लगा दे रहे हैं, गंदा है। और ये जो पानी दिख रहा है ना, ये एसी का पानी है। ये जब एसी चलता है तो उससे थोड़ा सा बाल्टी जब भर जाती है तो बाहर निकल जाता है, तो इसको थोड़ा सा बचा के मैंने झाड़ू लगाया है, ताकि मतलब पूरे में गीला ना हो। छोटे बच्चे हैं, पैर वैर स्लिप हो जाता है, और बच्चे तो बैठने वाले नहीं हैं, वो तो भैया चलते फिरते ही रहेंगे। तो बस मैंने अब झाड़ू लगा दिया है। अब थोड़ा सा गेट के पास भी लगा देंगे, तो गेट को खोल के लगा देंगे अच्छे से, तो कहीं कूड़ा ना रह जाए। और बस यहीं तक मेरी शाम की सफाई थी। और आज मौसम गड़बड़ था, तो मैंने कपड़े भी नहीं फैलाए थे, तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब बारिश जैसा नहीं है। सुबह से लग रहा था बदरी बदरी थी, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, तो मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। तो बस अभी कपड़े भी फैलाने हैं। ये डोरमेट मैंने झाड़ के रखे हैं, तो बस अभी मैं डोरमेट डाल दूँगी अपने। और डोरमेट डालने के बाद अब अंदर से मैं अपने कपड़ों का टप ले आऊँगी और छत पे जाके कपड़े फैला देंगे। और ये मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, और आज मैंने अपने भी कपड़े नहीं फैलाए थे। और दूसरी बात ना, मेरी बिट्टू छोटी वाली बिट्टू है ना, वो पीछे पीछे लगी रहती है, तो अगर मैं छत पे आती हूँ ना तो वो पीछे से वो भी आ जाती है। और अभी वो छोटी है ना, तो जीने पे डर लगता है।
तो इसीलिए उससे बच बचा के आना पड़ता है। वैसे तो वो जब दिन में सोती है तभी मैं आके कपड़े फैला देती हूँ, लेकिन आज तो दोनों बच्चे दिन में सोए ही नहीं, और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ था तो इसलिए कपड़े नहीं फैला पाए हैं। तो अभी इतनी टाइम में अपने कपड़े फैला दे रही हूँ सारे, और कपड़े फैलाने के बाद अभी थोड़े से मतलब थोड़ा सा बिस्तर मैंने सुबह डाल दिया था धूप में, क्योंकि इस टाइम ना बरसात का टाइम है, और बरसात में ना चाहे जितना कपड़े अच्छे से सुखाओ चाहे जितना, लेकिन वो हल्का सा नमी बनी रहती है। तो इसीलिए ना रोज़ का रोज़ धूप में अगर हल्का फुल्का सुखा दो तो उसमें स्मेल नहीं आती है। तो बस मैंने वही कपड़े छत पे जो फैला दिए थे तो वो कपड़े सारे तहा के, और जो अभी जिस टब में मैं लाई थी उन टब में रख के मैं अपने कपड़े नीचे ले जा रही हूँ। और बस अब मैंने कपड़े फैला दिए हैं। अब थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को दे दूँगी, क्योंकि अभी मैं मुँह हाथ धुल के आ गई हूँ अच्छे से। क्योंकि पता है साफ़ सफाई करने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ गंदा गंदा जैसा लग रहा है। तो मैंने अच्छे से अपना मुँह हाथ धुल लिया है। और आज मैंने सुबह नहाने के बाद ना मैंने कंघी भी नहीं की थी, मैंने बाल भी नहीं अपने अच्छे से झाड़े थे। तो बस अभी मैं अपने बाल सही कर लूँगी और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लूँगी, जो भी हल्का फुल्का रोज़ का लगाने वाला रहता है लगा लेती हूँ। क्योंकि पता है मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन मेकअप तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बगल में जो लोग रहते हैं ना वो कहने लगते हैं, कहते हैं कि लो तुम तो ऐसे ही रहती हो, तुम तो कुछ लगाती भी नहीं हो, थोड़ा बहुत लगा लिया करो। और मेरी मम्मी भी कहती हैं कि मतलब जो नहाने के बाद ना थोड़ा सा बाल वाल झाड़ के अच्छे से रहना चाहिए। तो इतना टाइम तो मैं अपने आप को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन भाई करना तो है ही है। तो नहीं दिन में हुआ तो कोई बात नहीं, शाम को ही कर लेते हैं। और बस अभी ना मेरा मेकअप हो गया है, और उसके बाद ना मैं रोज़ का रोज़ यही बस मेरा हल्का फुल्का मेकअप हो गया है। अब मैं अपने सारा मेकअप का जो भी सामान होता है वो सारा मैं एक पास में इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरी जो बड़ी बिट्टू है ना उसे मेकअप करने का बहुत शौक़ है, और उसे ना वो अगर देख लेती है ना तो कहेगी कि मुझे भी सुंदर बनना है, मुझे भी मेकअप करना है। तो बस पीछे पड़ जाती है। और उसको मेकअप करने की चलो कोई बात नहीं, मेकअप तो उसका कर ही दिया जाए, लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं देनी वाली होती हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब शाम के खाने की तैयारी होने लगी है, और मेरे यहाँ शाम को खाने में दाल चावल ही बनता है, क्योंकि पता है पूरा दिन तो वही सब लोग खाते हैं, सब्जी रोटी, सब्जी पराठा, पूड़ी सब्जी। तो शाम को ना थोड़ा सा हल्का खाना रहता है ना तो ठीक रहता है, और बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से। और मेरी बिट्टू सब्जी नहीं खाती है, वो सिर्फ दाल चावल ही खाती है, रोटी थोड़ी बहुत खा लेती है, लेकिन वो ना सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, क्योंकि कड़वा लगता है उसको, वो नहीं खा पाती है। तो बस अभी मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, और उसी दाल में ना हल्का फुल्का खाना बनाती हूँ। ज़्यादा मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरे खाने में टेस्ट नहीं रहता, टेस्ट रहता है, लेकिन ना मैं ज़्यादा विधि से नहीं बना पाती हूँ, बस सिंपल तरीके से। अभी मैंने दाल धुल के डाल दिया, अब मैं इसमें एक टमाटर काट के डाल दूँगी। और बस एक बार टमाटर को अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि आजकल के टमाटर जो आ रहे हैं ना उसमें हल्के से कीड़े छोटे छोटे से रहते हैं। तो एक बार तो टमाटर तो मैं बड़े ध्यान से काटती हूँ। और बस इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डाल के, और फिर जैसे कि मैंने 1 कटोरी दाल ली है तो 1 कटोरी के हिसाब से मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो बस अभी ये मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद पानी डालने के बाद अगर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि दाल मेरी गाढ़ी हो गई है तो फिर मैं उसमें दोबारा से पानी ऐड कर देती हूँ। अभी तो मैं दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ, और उसके बाद तब तक के मैं अपने चावल की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि दाल के बाद चावल बनाना है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपने चावल वावल की सफाई करने के लिए। और बस मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा, और मेरी दाल बन गई है। ज़रा एक बार देख लेते हैं दाल की क्या हाल है, अच्छे से पक गई है। तो बस मेरी दाल अच्छे से पक गई है, अच्छे से टमाटर और दाल अच्छे से गल गई है। और बस अभी मैं दाल में तड़का मारूंगी, और तड़का लगाने के बाद उसके बाद चावल चढ़ाना है। तो बस
मैंने दाल के तड़के की भी तैयारी कर ली है। और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी है और तब तक के मैं ना प्याज और लहसुन इसको छोटा छोटा बारीक काट लेंगे, ताकि ना अच्छे से पक जाए। खड़ा खड़ा रहता है ना तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अच्छे से काट लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। और तेल कढ़ाई काफ़ी देर से चढ़ी हुई है तो तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। बस अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। और जीरा चटकने लगा है, और जीरा डालने के बाद इसमें मैं लहसुन डाल दें। और लहसुन थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो लहसुन डाल के बस थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्टी होने देंगे। और बस 1-2 बार अच्छे से चला देंगे। और उसके बाद मैं ना मिर्ची के ज़्यादा नहीं बारीक नहीं काटती, बस 3-4 टुकड़े करके बस डाल देती हूँ। और मिर्ची डालने के बाद तुरंत ही इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्याज ना वो थोड़ी सी नमी रहती है उसमें, उससे ना मिर्ची की झाग पूरे घर में नहीं फैलती है। और छोटे बच्चे हैं ना, मिर्ची की झाग से दिक्कत होने लगती है। और बस अब अलट पलट के अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और प्याज पक जाए उसके बाद में इसमें दाल ऐड करूँगी। होता है ना कि ऊपर से दिखता है कि लगता है पक गया है, लेकिन अंदर से वो पक्का नहीं रहता है। और मुझे ना प्याज का कच्चापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना टाइम लग जाए वो ठीक है। अब मेरी इधर मैंने देख लिया अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। पहले ना थोड़ी सी दाल मैं ऐड करूँगी, ताकि वो ना जो दाल के जो छींटे होते हैं ना, तेल के छींटे जो होते हैं वो आ जाते हैं तो जलने का डर रहता है। तो पहले 2 चम्मच ऐड करके मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। उसके बाद में पूरी दाल कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। और बस मेरी दाल फ्राई हो गई है अच्छे से। अब एक बार कुकर को अच्छे से धुल देंगे, मतलब ऐसे ही धुल दिया है नॉर्मल पानी से। और धुलने के बाद इसी में आप चावल में चढ़ा दूँगी। और बस चावल मैंने साफ़ कर दिए थे, अच्छे साफ़ करके अच्छे से धुल के रख दिए थे। और मैंने चावल में पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब चावल को भी चढ़ा दूँगी इसी बगल वाली गैस पे। और बस चावल का तो एक अंदाज़ इंसान को बनाते बनाते हो ही जाता है कि कितना पानी डालना है। और बस अभी चावल चढ़ा दिया है, एक तरफ मेरी दाल हो गई है, एक तरफ चावल। अब मेरा खाना बन गया है और मेरी बिट्टू को भूख लगी है, तो बस मैं उसके लिए खाना निकाल रही हूँ। और एक ही थाली में मैं निकाल देती हूँ और आराम से दोनों को खिला देती हूँ। और बस ये चावल मैंने निकाल लिया है, थोड़ी सी दाल निकाल रहे हैं। और मैं दाल ना थोड़ा सा देख के अलट पलट के निकालते हैं, क्योंकि उसमें ना मिर्चे के ना आ जाएँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। वैसे तो मैं सादी दाल नहीं देती हूँ बच्चों को, दाल फ्राई की हुई देती हूँ, लेकिन मिर्चे नहीं देती हूँ क्योंकि कड़वा लग जाएगा उनको। और बस तो दोस्तों बन गया है मेरा खाना, और अब मैं जा रही हूँ अब अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। आइए आप भी खा लीजिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।